हमारे हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल जेठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना से रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा की जाती है। आइए जान लेते हैं साल 2024 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, वट सावित्री व्रत की सही तिथि कब रहेगी, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, पूजन सामग्री क्या रहेगी और पूजा विधि क्या रहेगी। साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 5 जून की शाम 7:54 पर और समाप्त होगी 6 जून की शाम 6:07 पर। दोपहर 12:02 से 2:04 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा। तो इस समय में आप वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। अगर इस समय में ना कर पाए तो 3:49 तक भी आप वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री क्या होती है। इसमें कुछ विशेष पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा, बांस का पंखा, कलावा, धूप, दीप, घी, फल फूल, रोली, सुहाग का सामान, पूरियां, चना, बरगद के फल, सिंदूर, जल से भरा कलश और रोली, ये सभी पूजन सामग्री है जो वट सावित्री व्रत में प्रयोग होती है। अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ जाएं और उसके बाद अपने व्रत का संकल्प करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर लें। एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज और एक दूसरी टोकरी में देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखें। अब वट वृक्ष के नीचे जाकर सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखकर सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत, रोली, पूरियां और बरगद का फल अर्पित करें और उसके बाद सूत के धागे को वट वृक्ष के पास 7 या 12 चक्कर लगाते हुए बांध लें। हर एक परिक्रमा के साथ एक चना वृक्ष में चढ़ाती जाएं और उसके बाद हाथ में काले चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। पूजा करने के बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालें, उसमें दक्षिणा, श्रृंगार का सामान, साड़ी आदि रखकर अपनी सास को या अपने घर में जो भी कोई बड़ा हो उसे भेंट करें और पूजा के बाद ब्राह्मणों को भी वस्त्र, फल आदि का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देवताओं का वास माना जाता है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था। इसीलिए इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन करने से और कथा सुनने से व्रत का फल भी प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। अगर आपके आसपास वट वृक्ष नहीं है तब आप कहीं से एक बरगद की टहनी तोड़ लाएं और घर में लाकर उसे लोटे में लगाकर उसके पास बैठकर भी आप कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।